Good morning, all. In the sequence of video lectures on diversity of vertebrates animals, today we are going to discuss about the digestive system of Scoliodon. इससे लास्ट लेक्चर में हमने इसकी एक्सटर्नल फीचर्स की बारे में डिस्कस किया था. सो द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्कोलिडोन इंक्लूड्स टू पार्ट्स. सबसे पहला जो है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम कहते हैं आहार नाल, और दूसरा है इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ. तो एलिमेंट्री कैनाल्स के जो डिफरेंट पार्ट्स है वो है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है उसके माउथ से, देन बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन. वहीं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अगर हम देखें तो इसमें 4 प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है. सबसे पहला है लीवर, पैनक्रियास, सीकल ग्लैंड जिसको हम रेक्टल ग्लैंड भी कहते हैं, और है स्प्लीन. इसका माउथ अगर हम देखें सबसे पहले तो वो सेमी ओवल शेप का है, यानी कि अंडाकार को, अंडे को हम आधा अगर काट दें तो सेमी ओवल बन जाता है, और इसकी माउथ के अंदर अपर और लोअर लिप्स दोनों पाए जाते हैं. तो इसमें आप देख सकते हैं जो इसका माउथ शो कर रहा है इसमें. दूसरा आता है इसकी बकल कैविटी. तो बकल कैविटी जो है वो माउथ जिसमें ओपन होता है एक कैविटी, उसको हम कहते हैं बकल कैविटी, और ये कैसी है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके जॉस पाए जाते हैं. टीथ इसमें होमोडॉन टाइप के पाए जाते हैं, यानी कि एक ही तरह के टीथ पाए जाते हैं जो कि शार्पली पॉइंटेड है और पीछे की तरफ डायरेक्टेड है, यानी कि बहुत तीखे नुकीले हैं. और ये पॉलीफाइकोडोंट है, यानी कि जितनी बार भी टूट जाएंगे तो दोबारा उग सकते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीफाइकोडेंट, जो कि अरेंज हैं कई रोज़ में. और ये जो टीथ है इसकी हेल्प करते हैं इसकी प्रे को या शिकार को पकड़ने में. जो बकल कैविटी है उसकी फ्लोर के ऊपर एक थिक मस्कुलर नॉन मस्कुलर टंग पाई जाती है. आगे जाके जो बकल कैविटी खुलती है वो पार्ट है इसका फेरिंग्स. तो फेरिंग्स जो है एक कैविटी है, और हम जानते हैं कि फेरिंग्स जो है वो मेन एरिया है जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, गिल्स. तो स्कोलिडन के अंदर 5 सेपरेट गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, किसमें, इसके फेरेंजियल एरिया के अंदर. देन फेरिंग्स जो है आगे जाके ओपन होती है, खुलती है एक पतली नैरो ट्यूब के अंदर, जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस. ईसोफेगस आगे जाके ओपन होता है स्टोमक के अंदर. स्टोमक जो है उसका एक यू शेप्ड है और बहुत ही लार्ज कैविटी है, और जिसको हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट में. सबसे आगे वाला पहले वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं कार्डियक स्टोमक, जो काफ़ी लंबा है और चौड़ा है. और जो दूसरा पार्ट है उसको कहते हैं पाइलोरिक स्टोमक, जो नैरो है. दोनों जो पार्ट है कार्डियक और पाइलोरिक स्टोमक, उसके जंक्शन पे या उसकी जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पर एक ब्लाइंड सैक पाया जाता है और एक वॉल्व पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पिंक्टर वॉल्व. जनरली जो वॉल्व्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं पैसेज एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आने में. नेक्स्ट बात जो सेकेंड पार्ट है इसका पाइलोरिक स्टोमक, वो एंड होती है एक स्ट्रॉन्ग सर्कुलर मसल बैंड में, जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक वॉल्व. और पाइलोरिक वॉल्व फिर ओपन होता है एक थिक मस्कुलर चैम्बर में. एक चैम्बर है थिक, जो थिक मसल से बना है, जिसको कहते हैं बर्सा एंटिना. तो इस डायग्राम में आप इस चीज़ को आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं इसके अंदर इसकी जो माउथ है वो कौन से शेप का है, हाफ ओवल शेप का. और माउथ ओपन होता है उसके बाद हमारी इसकी बकल कैविटी के अंदर. देन बकल कैविटी ओपन हो रही है इसके अंदर, फेरिंग्स के अंदर. फिर फेरिंग्स जाती है एक नैरो ट्यूब के अंदर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ईसोफेगस. ईसोफेगस ओपन होती है हमारी. नेक्स्ट जो है इसकी स्टोमक, जिसको हम कहते हैं कार्डियक स्टोमक, कहाँ से, एक ईसोफेगस वॉल्व के थ्रू. देन उसके नीचे हम देख रहे हैं कि जो इसकी स्टोमक है वो 2 पार्ट में डिवाइड है. सबसे पहली हो गई कार्डियक स्टोमक, ये आपका आगे का पार्ट है वो कैसी है, चौड़ी है और लंबी है. और दूसरा पार्ट आप नीचे देख रहे हैं नैरो, वो है इसकी पाइलोरिक स्टोमक. कार्डियक और पाइलोरिक स्टोमक के बीच में एक स्पिंक्टर वॉल्व मौजूद है. यहाँ आप देख सकते हैं इसको, ये है स्पिंक्टर वॉल्व, और दूसरा एक ब्लाइंड सैक. ये एरिया इसको हमें दिखाता है. तो ये एक मीटिंग पॉइंट है दोनों स्टोमक का.
और नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये जो पाइलोरिक स्टमक है वो कार्डियक स्टमक के कंपेयर में काफ़ी पतली है और ये ओपन हो रही है एक ब्लाइंड पाउच में जिसको हम कहते हैं बर्सा एंटीना। तो बर्सा एंटीना आगे जाके किस में ओपन होता है, इंटेस्टाइन के अंदर, जो इसकी आंत है। ओके, तो इंटेस्टाइन के बाद जो पार्ट रहा है वो हमारा है रेक्टम। तो आगे जाके इंटेस्टाइन किस में ओपन हो रहा है, रेक्टम के अंदर। और रेक्टम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फिंगर शेप ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं रेक्टल ग्लैंड। तो वो यहाँ पे ओपन हो रही है, ये लिखा है यहाँ पे ओपनिंग ऑफ द रेक्टल ग्लैंड, ओपनिंग ऑफ द रेक्टल ग्लैंड। दूसरा यहाँ पे जो रेक्टम ओपन हो रहा है एनस के अंदर, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है वो है इसका ओपनिंग ऑफ द रेक्टम और एनस। और एनस फाइनली जाके ओपन होती है क्लोएका में। तो जो जस्ट हमने अभी डिस्कस किया कि जो बर्सा एंटीना है उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, इंटेस्टाइन आ रहा है। इंटेस्टाइन क्या है, एक नैरो ट्यूब है। तो इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है फर्दर इस टीएस में हम देख सकते हैं, जो इमेज यहाँ शो की है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये कि जो इसका इंटेस्टाइन है वो अंदर से एंटी क्लॉकवाइज में फोल्ड हो रखा है। तो उस फोल्डिंग को हम कहते हैं स्क्रोल वाल्व या स्पाइरल वाल्व। अब अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्क्रोल वाल्व या स्क्रोल वाल्व जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्क्रोल वाल्व क्या करता है, इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया को बढ़ाता है जो कि हेल्प करता है भोजन के अवशोषण में या फूड के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो ये इसका फंक्शन है। देन आपका आगे जाके इंटेस्टाइन ओपन हो रहा है किसके अंदर, एक नैरो लास्ट पार्ट है ट्यूब स्ट्रक्चर है गट का जिसको हम कहते हैं रेक्टम। तो रेक्टम एक छोटी ट्यूब है जो कि फाइनली जाके किस में खुलती है, एनस के थ्रू खुलती है, वो वेंट्रल क्लोएका में। और इसी के अंदर एक फिंगर लाइक सिकल ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं रेक्टल ग्लैंड, लेकिन इसका फंक्शन अभी तक नोन नहीं है और ये डोर्सली ओपन होती है रेक्टम के अंदर ना। अब इस डायग्राम को एक बार और हम देखेंगे तो इसमें आपको क्लियर हो रहा है कि किस तरह पाइलोरिक स्टमक ओपन हो रही है बर्सा एंटीना में, एक छोटा सा नीचे स्पेस ये आप देख सकते हैं छोटा सा, उसके अंदर ओपन हो रही है पाइलोरिक स्टमक में, और यहाँ पे है एक पाइलोरिक वाल्व। दूसरा जो आपका है ये हमारा है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के अंदर से कट ओपन कर को हमको बताया है कि स्क्रोल वाल्व इसके अंदर पाया जाता है। तो ये आपको दिख रहा है स्क्रोल वाल्व इन टीएस, और ये नीचे जो स्ट्रक्चर है वो स्क्रोल वाल्व का वीएस है। टीएस का मतलब होता है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन और वीएस का मतलब होता है उसका वर्टिकल सेक्शन। और लास्ट में आप देख रहे हैं वही जो उसकी रेक्टल ग्लैंड है और वाल्व एट रेक्टल ओपनिंग। नेक्स्ट आती है इसकी पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसमें है लीवर, पैनक्रियास, सीकल ग्लैंड और स्प्लीन है। तो लीवर जो है उसका एक बिग येलो कलर का बाइल लॉब्ड ग्लैंड है और बाइल जो है वो सीक्रेट होकर इकट्ठा होती है किसके अंदर, वी शेप्ड गॉल ब्लेडर में। जैसे कि हायर वर्टिब्रेट्स में भी होता है, हमारी बॉडी में भी होता है कि जो बाइल सीक्रेट करता है लिवर, वो स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लेडर के अंदर। और ये जो गॉल ब्लेडर होता है उसकी जो डक्ट होती है वो ओपन कहाँ होती है, इंटेस्टाइन के आगे के पार्ट में, जहाँ पे ये किसके लिए हेल्प करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। दूसरा जो लिवर है वो सीक्रेट करता है बाइल को और स्टोर करता है अपने अंदर ग्लाइकोजन को, फैट को, और डिस्ट्रॉय करता है वॉर्न आउट एरिथ्रोसाइट ऑफ ब्लड को। तो ये फंक्शन हो गई लिवर के इसके अंदर कि सीक्रेट करता है बाइल, सीक्रेट करता है और स्टोर करता है ग्लाइकोजन, फैट, और एरिथ्रोसाइट जो भी वेस्ट है उसको डिस्ट्रॉय करता है। फिर आता है आपका पैनक्रियास। जो पैनक्रियास जो ग्लैंड है वो कैसी है, कॉम्पैक्ट वाइटिश और पेल कलर की है, और ये भी कैसी है, बाइल लोब्ड है। और कहाँ पाई जाती है, पैरेलल पाई जाती है, साथ साथ में पाई जाती है किसके, कार्डियक स्टमक के साथ साथ में पाई जाती है। और दूसरा उसका वेंट्रल लोब कहाँ पे मिलता है, पाइलोरिक स्टमक के पास। यानी देखा जाए तो कम्प्लीटली पैनक्रियास किसके साइमल्टेनियसली चलता है, इसकी स्टमक के साथ में। और जो पैनक्रियास की डक्ट है वो भी इंटेस्टाइन में ओपन होती है, जस्ट अपोजिट साइड में किसकी, जहाँ पर लीवर की डक्ट या गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है जो कि बाइल पास करती है इंटेस्टाइन में, उसकी अपोजिट में। यानी कि दोनों की जो डक्ट है पैनक्रियास की और गॉल ब्लैडर की वो कहाँ पे ओपन होती है, इंटेस्टाइन में, जहाँ पे ये हेल्प करती है डाइजेशन में। नेक्स्ट आती है इसकी सिकल और रेक्टल ग्लैंड।
तो सीकल और रेक्टल ग्लैंड देखा हमने कि एक फिंगर लाइक एक उंगली जैसा स्ट्रक्चर है जो कि रेक्टम के अंदर ये ओपन हो रहा है। ये हाईली वैस्कुलर टिश्यू है और किससे बना है, लिम्फोइड टिश्यू से बना है, लेकिन इसका जो फंक्शन है अभी तक हमें पता नहीं है, फंक्शन इसका अननोन है। नेक्स्ट जो इसकी ग्लैंड है वो है स्प्लीन। स्प्लीन जो है वो कार्डियक और पाइलोरिक स्टमक से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका फिजियोलॉजिकल रोल एलिमेंट्री कैनाल में या डाइजेशन में अभी तक पता नहीं चला है। और ये माना जाता है कि स्प्लीन का जो रोल है वो किससे जुड़ा हुआ है, इसके परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम से। अब आता है इसका फूड एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, यानी कि ये खाना क्या खाती है, उसका डाइजेशन किस तरह से होता है। तो स्कोलिडन हम जानते हैं कि एक शिकारी जीव है जो कि मांसाहारी भी है और किसको खाता है, जनरली फिशेस को, छोटी मछलियों को खाता है। उसके अलावा क्रेब्स, लोबस्टर और वॉर्म्स को भी ये अपना शिकार बनाता है। फूड जो होता है एज ए होल बॉडी मुंह के अंदर स्वलो होता है, मतलब उसको वो चबा के नहीं खाता है। और इसके टीथ होते हैं वो मेनली सिर्फ काम करते हैं किसको, उसके शिकार को पकड़े रखने में। दूसरा, इसका डाइजेशन बकल कैविटी या माउथ से स्टार्ट नहीं होता है। इसका डाइजेशन मेनली कहाँ पर होता है, इसके स्टोमक में। इसकी स्टोमक में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो है पेप्सिन है, HCl है। तो वो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, किसके, प्रोटीन डाइजेशन में। दूसरा जो बाइल जूस है और पैनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर भी अलग तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजिन, एमाइलोपेप्सिन और लाइपेज, जो कि सेमी डाइजेस्टेड फूड जो कि स्टमक से इंटेस्टाइन में आया उसका कंप्लीट डाइजेशन करने में हेल्प करता है। और वहीं दूसरी ओर जो स्क्रॉल वाल्व पाया जाता है इंटेस्टाइन में, वो सर्व करता है कि खाना जल्दी से बॉडी के बाहर नहीं जाए, खाना वहाँ रुका रहे, और सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से खाने का जो डाइजेस्टिव पार्ट है वो इजीली बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया जा सके। तो ये हो गया स्क्रॉल वाल्व का फंक्शन। तो इस तरह से इसकी खाने का फाइनली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। सो ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्कोलिडन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।